न भुञ्जीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनं शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हमारे आज के इस शिक्षा सम्मेलन में प्राण रूप में उपस्थित आदरणीय श्री डॉक्टर वेदपाल जी, जिनके बहुत सुंदर मेरे पश्चात उद्बोधनों को आप सुनेंगे, आर्य जगत और संस्कृत जगत के गौरव के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मेरे पूज्यवर गुरुवर आदरणीय डॉक्टर सुद्युम्न आचार्य जी, जो मुझे अत्यधिक अपने स्नेह से अभिसिंचित करते हैं और भ्राता के समान सुखदायक आदरणीय श्रीयुत डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी, बहुत सुंदर जिनके भजनोपदेशों को हम लोग सुन रहे थे, हरियाणा की पावन धरा से आकर के अपने भजनों के माध्यम से हम सब के हृदयों में अपना स्थान बना रही बहन कल्याणी जी, और अभी इस सत्र में जिनके भजनोपदेशों को हम सब श्रवण करेंगे, जबलपुर से हम सब के बीच में पधारे हुए आदरणीय श्रीयुत पंडित सत्येंद्र शास्त्री जी, और आर्य समाज के शास्त्रों के और समस्त विद्वज्जनों के बीच में अपने परिश्रम से विशेष उन्नति को प्राप्त हुए विद्या से अलंकृत भूषित पूजित समस्त विद्वज्जन, संन्यस्त वृंद, वानप्रस्थ वृंद, दूर सुदूर स्थानों से समागत अभ्यागत महानुभाव, श्रेष्ठ श्रोताओं, मातृशक्ति, और जिन्होंने अपने जीवन के विशेष कार्यों से समय निकाल करके ये विशेष समायोजन किया, स्मृति भवन के समस्त पदाधिकारी वृंद, इस शिक्षा सम्मेलन के अंदर थोड़ी सी देर के लिए कुछ चर्चा करूंगा। निवेदन आपसे करूं कि आपको मेरी बात समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन गर्दन अर्दन हिलाते रहिएगा, तो मुझे यह अनुभूति हो कि आपको समझ में आ रही है। और सभाओं में बिना समझे अगर श्रोता गर्दन हिलाना सीख जाए तो उससे एक फायदा बहुत बड़ा होता है कि उसकी इज्जत बढ़ जाती है। आप सामान्य रूप से बिना समझे हुए गर्दन हिला दीजिए तो पड़ोसी को ये लगता है कि ये कठिन बात मुझे तो समझ में नहीं आई, लेकिन इसको समझ में आ गई है, ये मुझसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है। और विद्वानों को भी लगता है कि ये स्वाध्यायशील व्यक्ति बैठा हुआ है, हर बात को बराबर सुन रहा है, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, थोड़ा हिलते डुलते रहिए। मैं समझ सकता हूं भोजन के बाद में पुराने लोग कहा करते थे कि भोजन खाने में और खाट में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, खाओ और वहीं सो जाओ। इसलिए पुराने लोग जब भोजन करते थे तो खाट पर बैठ करके करते थे, भोजन किया, थाली सरकाई और आराम से सो जाते थे। लेकिन स्मृति भवन वालों ने आपको भोजन करवाया है तो वसूल पूरा पूरा करेंगे, इसलिए आप यहां पर बैठे हुए हैं, थोड़ा जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। ये शिक्षा शब्द जो है, सामान्य रूप से इसके बड़े प्रपंच में हम लोग फंसते हैं। कोई कहते हैं जी पढ़ने का नाम शिक्षा होता है, कोई कहता है सीखने का नाम शिक्षा होता है। शास्त्रों ने बहुत सारी परिभाषाएं इस शिक्षा की देने का प्रयत्न किया। किसी ने ये कह दिया, किसी गुरु के पास जाकर के जब किसी ज्ञान का अर्जन हम करते हैं तो उसका नाम शिक्षा होता है। किन्हीं समझाने वालों ने ये कह दिया, जिससे चरित्र का हमारे जीवन के अंदर समावेश हो जाए, उसका नाम शिक्षा होता है। इस शिक्षा की परिभाषाओं को आप देखेंगे तो शास्त्र के अंदर अनेकों प्रकार की परिभाषाएं आपको प्राप्त होंगी। पाश्चात्य जगत के अंदर एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ, जॉन हर्वर्ट के नाम से पूरी दुनिया उसको जानती है। जब उससे ये पूछा गया कि कोई एक मनुष्य
अपने जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त कैसे होता है, उसके जीवन के अंदर विशेषताएं कैसे आ सकती हैं, तो एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए वो 5 चीजों का निर्देशन करता है कि आज तक जो लोग इस दुनिया में महान बने हैं उनके जीवन के अंदर ये 5 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली चीज वो कहता है, अगर किसी को आगे बढ़ना है, उन्नति को प्राप्त करना है, तो एजुकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। आगे कहता है ऑनेस्टी होनी चाहिए, डेडिकेशन उसके जीवन के अंदर होना चाहिए, कैरेक्टर उसका अच्छा होना चाहिए और एक्सपीरियंस उसके जीवन के अंदर होना चाहिए। जब वो एजुकेशन की बात करता है और कहता है अगर शिक्षा आपके जीवन के अंदर है तो आप विशेष बन सकते हैं, तो पूछा गया था उन लोगों से ये शिक्षा कहेंगे किसको? तो आपको आश्चर्य होगा, पाश्चात्य जगत के जितने विद्वान हैं जब शिक्षा की वो परिभाषा करते हैं तो वो ये समझाते हैं कि ये शिक्षा कुछ और नहीं है, अंदर जो कुछ है उसको बाहर प्रकट करने का नाम शिक्षा होता है। और उनका ये मानना है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी गुरु, कोई भी माता पिता, कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी को कोई चीज नहीं सिखाता है, जो उसके अंदर दबा पड़ा हुआ है उसको वो बाहर निकालने का काम करता है। और आपको आश्चर्य होगा जब आप एजुकेशन शब्द को देखेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये एजुकेशन माने होता क्या है, तो हम लोग सामान्य रूप से जैसा पढ़ते हैं कि एजुकेशन माने शिक्षा होता है। जब उनसे पूछा गया कि ये एजुकेशन जो शब्द है ये वास्तव में किस अर्थ को प्रकट करता है, तो ये सामान्य रूप से हम देखें तो लैटिन भाषा का ये शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक ई है, एक डुको है। लैटिन भाषा के अंदर ई माने होता है अंदर से, डुको माने होता है बाहर निकाल देना। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा अंदर की चीजों को बाहर निकाल दिया जाए, इसी का नाम एजुकेशन होता है। और पाश्चात्य जगत के विद्वान, कुछ हमारे यहाँ के भी विद्वान इस बात को कहते हैं, एक मनुष्य के अंदर जो चीजें हैं उसको बाहर निकालना, इसी का नाम शिक्षा होता है। लेकिन यहाँ पर फिर हमारे विद्वान प्रश्न करते हैं कि अगर अंदर की चीजों को बाहर निकालने का नाम ही शिक्षा है, तो एक चोर के अंदर जो चोरी के संस्कार भरे हुए हैं उनको बाहर निकाल देना, क्या इसको भी शिक्षा कहेंगे? एक बदमाश आदमी के अंदर बदमाशी के संस्कार भरे पड़े हुए हैं, एक धूर्त व्यक्ति के अंदर धूर्तता के संस्कार भरे पड़े हुए हैं, एक रागद्वेषी व्यक्ति के अंदर राग द्वेष के संस्कार भरे पड़े हुए हैं, क्या इनको बाहर निकालने का नाम शिक्षा होगा? तो वो कहते हैं जी इनका तो नाम शिक्षा नहीं होगा। जब ऋषि दयानंद से पूछा गया महाराज ये शिक्षा क्या होगी, तो मेरे ऋषि 4 शब्द देते हैं जिसको करने के बाद आपके जीवन में ये 4 परिवर्तन आ जाएं, तो आप ये समझ लेना शिक्षा हमारे जीवन के अंदर आ गई। पूछा वो 4 चीजें कौन सी हैं, तो वो कहते हैं विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता। ये 4 चीजें आपके जीवन में आ जाएं, आपके पास में ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, आपके जीवन के अंदर धर्म की स्थापना हो जाए, आप अपने जीवन में सभ्यता से युक्त हो जाएं, आपके जीवन के अंदर जितेंद्रियता अर्थात इंद्रियों को आप विजयित करने वाले हो। अगर ये 4 चीजें हैं तो आप शिक्षित हैं। और आगे बढ़कर के ऋषि कहते हैं विद्या आ गई, धर्मात्मता आ गई, सत्यवादिता आ गई, सभ्यता जीवन में आ गई, जितेंद्रियता आ गई, लेकिन एक काम और करना है। क्या करना है? अविद्या का नाश करना है, असभ्यता का नाश करना है, अजितेंद्रियता का नाश करना है, अधार्मिकता का नाश करना है। अर्थात ये 8 काम जो आदमी कर सकता है, विद्या आ जाए,
अविद्या समाप्त हो जाए, सभ्यता आ जाए, असभ्यता समाप्त हो जाए, धर्मात्मता आ जाए, अधर्मात्मता समाप्त हो जाए, जितेंद्रियता आ जाए, अजितेंद्रियता समाप्त हो जाए। अगर ये 8 काम आ गए तो ये मानना जीवन के अंदर शिक्षा आ गई। स्मरण ये रखना, शास्त्र बहुत पढ़ लिए तो हम शिक्षित हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जीवन के अंदर हम धर्म का आचरण बहुत करते हैं तो हम पूर्ण शिक्षित हो गए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने अपनी जीभ को, मैंने अपनी आंखों को, मैंने अपने कानों को, मैंने अपनी नासिका को, मैंने अपने हाथों को अपने बस में कर लिया तो मैं शिक्षित पूर्ण हो गया, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऋषि कहते चारों ओर से अपने आप को सुसज्जित करना होगा, और जिसके जीवन में ये 4 चीजें आ गई वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शिक्षा को प्राप्त करने वाला होता है। ये शिक्षा कब प्राप्त करनी चाहिए? तो ऋषियों ने कहा गर्भ से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत ये चलती रहती है। काशिका के अंदर एक वाक्य आता है, संस्कृत का एक बहुत विलक्षण ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण के विद्वान उसका अध्ययन करते हैं। उसमें एक पंक्ति आती है, जब तक जियो तब तक जीवन के अंदर सीखने की इच्छा बना करके रखना, क्योंकि ये स्मरण रखिएगा, मनुष्य जब तक नहीं सीखेगा तब तक उसको कोई चीज आ नहीं सकती है। व्यक्ति को हर चीज सीखना पड़ती है, कोई 100 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई चीज अगर उसने सीखी नहीं है तो उसके पास उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए इस शिक्षा की जरूरत जीवन के हर क्षण के अंदर पड़ती है, एक एक अवसर पर सिखाना पड़ता है। तब ऋषि कहते हैं 3 स्तरों पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में माता, पिता और आचार्यों के द्वारा शिक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। माता कैसे शिक्षित करेगी? रघुवंश को कभी उठा करके देखिएगा, वहां वर्णन मिलता है कि जिस समय में रघु छोटे से हैं, उनकी माता सुदक्षिणा हाथ पकड़ करके अपने बच्चे को लेकर के जाती है। माताओं से निवेदन करूंगा, आप सवेरे हाथ पकड़ करके स्कूल वैन का जो कंडक्टर होता है उसके हाथ में तो बच्चे का हाथ पकड़ा देते हैं, दोपहर में वहां से हाथ पकड़ करके लेकर के आ जाते हैं। लेकिन क्या माताएं शिक्षा देने के लिए आज अपने बच्चों के जीवन में इन कामों को कर पा रही हैं? वो माता सुदक्षिणा अपने बच्चे के हाथ को पकड़ करके राजा दिलीप के पास में लेकर के जाती है और बेटे को खड़ा करके कहती है, बेटा अपने पिता के चरण स्पर्श करो, और चरण स्पर्श करने का तरीका वो बताती है। आप बैठ करके सोचिएगा, क्या वो पैर छूने का तरीका हमको भी आता है क्या? कैसे हम चरण का स्पर्श करें? सामान्य रूप से आज परंपरा हो गई है, पहले पैर छुए जाते थे तो व्यक्ति पूरा झुकता था, पैरों का स्पर्श करता था, धीरे धीरे थोड़े से और ऊपर उठे, वो स्पर्श पैरों का ना होकर के ऊपर थोड़ा बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते अब घुटनों तक आ गया है, अब और बढ़ते बढ़ते दूर से पैर छू करके नमस्कार करता हूं कह करके व्यक्ति निकल जाता है। क्या चरण स्पर्श करने का तरीका होगा? कभी यजुर्वेद के 8वें अध्याय को उठा करके देखिए, तब मेरा ऋषि वहां पर लिखता है, जब बड़ों के पास जाएं, घुटनों को जमीन पर टिका करके अपने सिर को उनके चरणों पर लेकर के रख दें। एक ये तरीका है, मनु ने सिखाया। शिक्षित अगर करना है, चरण स्पर्श जब करें तो दाहिने पैर से दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर छूना होगा। कोई हमारे सामने खड़ा हुआ है तो हाथों की स्थिति को यह करना होगा। यह शिक्षा के माध्यम से एक बच्चे को सिखाया जा सकता है। बच्चे को सिखाना पड़ेगा, बेटा जब हमारे पास में कोई आए तो उसको देख करके उठ करके खड़े हो जाना। वो आपसे प्रश्न पूछेगा, कोई आए, कोई बड़ा आ जाए, उसको देख करके क्यों खड़ा हो जाऊं? तो हमारे ऋषियों के शब्दों में उसको उत्तर देना शिक्षित करते हुए, बेटा जब कोई बड़ा आता है तो ऊर्ध्वम प्राणम हित क्रामंती यूना स्थाविर आयाति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जब कोई बड़ा
हमारे बीच में आता है तो हमारे प्राणों की गति ऊपर की तरफ को हो जाती है, और अगर उसको देख करके हम बैठे रहेंगे, प्राणों की गति ऊपर को हुई, जाकर के टकराएगा और एक दिन फोड़ करके निकल जाएगा। आपने सुना पहले कभी किसी को हार्ट अटैक होता हो, कभी किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता हो, क्यों? बड़े आते थे, उठ करके खड़े हो जाते थे, प्राण ऊपर को देख करके चलते थे, लेकिन जब खड़े होते थे और खड़े होकर के झुक करके चरण स्पर्श कर लेते थे तो वो प्राण जहां से उठे थे वहीं पर आकर के फिर से बैठ जाते थे। फिर परिणाम क्या होता था? स्वस्थ रहते थे। आप उनको सिखाना, बेटा जब किसी बड़े को सोते हुए में उठाते हैं, आवाज लगा करके नहीं उठाते हैं, उसके पास में बैठ करके उसके चरणों को दबाना शुरू कर देना, उसकी आंख अपने आप खुल जाएगी। जब किसी छोटे को उठाते हैं तो वहां पर उसके पास में बैठ करके सिर में हाथ फेरना शुरू कर देना, वो अपने आप उठ जाएगा। यह शिक्षा के द्वारा सिखाया जाता है। यह शिक्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2000 के साल के अंदर 122 देश के लोग एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने ये चिंतन किया कि इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जितने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय खुले हुए हैं, गुरुकुल खुले हुए हैं, पाठशालाएं खुली हुई हैं, ये पढ़ने का उद्देश्य क्या है? उसका वहां पर ये प्रश्न ही था, हम पढ़ते क्यों हैं? ये शिक्षा का ग्रहण हम क्यों जीवन के अंदर करते हैं? इस पूरे के पूरे प्रश्न को लेकर के 122 देश के लोग बैठे और 122 देश के लोगों ने बैठ करके 3 दिन की मीटिंग के अंदर केवल 2 लाइनों में उत्तर निकाल दिया। बोले जीवन के अंदर अगर शिक्षा आएगी या शिक्षा लाना चाहते हो या जो हम पढ़ते हैं उस पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो वो उत्तर देते हैं उसका उद्देश्य केवल यह है कि आपको साथ साथ रहना आ जाए और आपसी सद्भाव आपके जीवन के अंदर बन जाए, अर्थात प्रेम पूर्वक आचरण जिस क्रिया के द्वारा आपके जीवन के अंदर आ जाए उसी को शिक्षा मानने का प्रयत्न करना। मेरे लिए जो नियुक्त समय था वो समाप्त हुआ। कहने को बहुत सारी चीजें थी लेकिन समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।